जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मोटिव थॉट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल वचन जो आपके जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इसलिए आइए हम उनके वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और हर कार्य को अपने पूरे मन से निस्वार्थ भाव से करें। यह वीडियो अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत समान वचनों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दे। जो व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है वह अक्सर विनम्र और समझदार होता है, क्योंकि वह जानता है कि सफलता की राह पर चलने के लिए झुकने की जरूरत होती है। जो लोग अकड़ कर चलते हैं वे अपनी ही आत्ममुग्धता में खो जाते हैं और खुद को ऊपर मानते हुए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वह नीचे गिरने की दिशा में होते हैं। उनका घमंड और अहंकार उन्हें सच्चे रिश्तों और सच्ची सफलता से दूर ले जाता है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो, वह भी बहुत गहरी सच्चाई है। कभी कभी हमें रिश्तों में धोखा या दर्द इसलिए मिलता है ताकि हम सीख सकें और भविष्य में अपनी गलतियों को न दोहराएं। ऐसे रिश्ते जो दिखावे और गुरूर से भरे होते हैं उनसे हमें दिल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हमें सिर्फ तकलीफ देते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सकारात्मक नहीं पा सकते। गलतियां हमारी सीख होती हैं और उन्हें भूल जाना ठीक है, लेकिन उनसे मिलने वाले सबक को हमेशा याद रखना चाहिए। समय के साथ हम समझते हैं कि कुछ रिश्ते समय के साथ बनाए जाते हैं और वही रिश्ते हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया हो। हमें उन्हीं रिश्तों की कद्र करनी चाहिए जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, क्योंकि वही सच्चे रिश्ते हैं जो हमें हमेशा सहारा देते हैं। हमें अपनी ऊर्जा और समय उन रिश्तों में लगानी चाहिए जो हमारे लिए वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है, और उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें केवल तकलीफ और झूठे आभूषणों के अलावा कुछ नहीं देते। यही सच्ची समझ और जीवन की सही दिशा होती है। मरने वाले पर शोक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवन के संघर्षों से गुजर रहा होता है उसे समझने और सहानुभूति दिखाने वाला एक भी नहीं मिलता। यह बात समाज की एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों की दुखों और संघर्षों के प्रति अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि किसी के पास समय नहीं है या किसी की परेशानी हमारी परेशानी नहीं है, लेकिन असल में यह हमारी सोच और हमारी नियत पर निर्भर करता है कि हम दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। जब हम किसी के दुखों को समझने और उसकी स्थिति को सही तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, तब हमारी सोच में गहराई आती है। जो व्यक्ति हमारे सामने है वह भी किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहा हो सकता है। उसके अनुभव, उसकी भावनाएं और उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना यह दर्शाता है कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार हैं। समाज में हम अक्सर शब्दों और दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असल में अच्छी बातें वही हैं जो हमारी नीयत से निकलकर सामने आती हैं। शब्दों का खेल तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जब हमारी सोच सही होती है तो हमारे शब्दों में शक्ति और सच्चाई होती है। कोई भी व्यक्ति अच्छे शब्द बोल सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत और सोच में सच्चाई और अच्छाई न हो तो उन शब्दों का कोई असर नहीं होता। इसके विपरीत अगर किसी के दिल में सच्ची सहानुभूति, समझ और सहायता की भावना हो तो उसकी एक छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा असर छोड़ सकती है। ऐसे लोग न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों और व्यवहार से दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि असली अच्छाई हमारी सोच और नियत में छिपी होती है, क्योंकि वही हमारे हर कार्य में झलकती है और दूसरों पर असर डालती है। जीवन में जब हम टूटते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी कमजोरियों और दुखों को अकेले में महसूस करें, ताकि हम खुद को संभाल सकें। दुनिया में हर कोई अपना तमाशा देखने में व्यस्त रहता है और लोग आपकी कठिनाइयों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ा सकते हैं या उन्हें छोटा समझ सकते हैं। इसलिए जब आप टूटते हैं तो उसे अकेले में ही महसूस करना बेहतर है, ताकि आपको कोई बाहरी प्रतिक्रिया ना मिले जो आपके दुख को और बढ़ा दे। जब किसी का विश्वास टूटता है तो हमें उसे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह सिखाया जा सके कि विश्वास और उम्मीद हमेशा सोच समझकर ही रखना चाहिए। विश्वास तो सभी करते हैं,
लेकिन जब वह टूटता है तब हमें यह समझ में आता है कि किसी पर विश्वास करना सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और समझ से भी करना चाहिए। जो लोग हमें धोखा देते हैं या विश्वास तोड़ते हैं वे हमारे जीवन के शिक्षक की तरह होते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि अपने दिल की आवाज के बजाय समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, क्योंकि यही हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। यह भी एक तरीका है आत्म संस्कार और आत्म विकास का, जिससे हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं। रिश्तों में कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शब्दों का सही समय और स्थान पर उपयोग ही रिश्तों की स्थिरता और गहराई तय करता है। कभी कभी शब्दों की अधिकता या गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, जबकि चुप रहकर सही समय पर बोले गए कुछ शब्द रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। यही कारण है कि रिश्तों को समझने और उन्हें संजोने के लिए मानसिक परिपक्वता और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। आपने जो कहा वह रिश्तों की मूल भावना को उजागर करता है। अगर रिश्तों की बुनियाद भावनाओं और सच्ची समझ से हुई है तो वे भले ही कठिनाइयों और मतभेदों से गुजरें, लेकिन टूटने में मुश्किल होती है। इन रिश्तों में एक गहरी आत्मीयता और विश्वास होता है जो समय और परिस्थितियों से परे होता है। ऐसे रिश्ते वो होते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि वे सच्ची भावनाओं, समझ और परस्पर सम्मान पर आधारित होते हैं। लेकिन जब रिश्ते स्वार्थ और फायदे की सोच पर बनते हैं तो उनकी मजबूती बहुत क्षणिक होती है। स्वार्थी रिश्ते कभी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि इनका आधार केवल भौतिक या व्यक्तिगत लाभ पर होता है। जब वह लाभ समाप्त होता है या बदलता है तो रिश्ता भी टूटने लगता है। ऐसे रिश्तों में अक्सर धोखा, अपेक्षाएं और निराशा पाई जाती है, और जब इनकी सच्चाई सामने आती है तो वे अधिक टूटते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और समझ बनाए रखें। जब रिश्तों की सिलाई भावनाओं और आत्मीयता से हुई होती है तो न केवल वह समय की परीक्षा में खड़े होते हैं, बल्कि वे हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते की असली ताकत केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि प्यार, समर्पण और विश्वास से होती है। गुस्से में बोलने वाले शब्द कभी वापस नहीं आते, और अक्सर ये ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो लंबे समय तक नहीं भरते। हमें यह समझना चाहिए कि गुस्से में कही गई बातें केवल क्षणिक भावनाओं का परिणाम होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है। कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनसे सामने वाले को गहरी चोट पहुंचती है, और बाद में हमें यह एहसास होता है कि वह शब्द किसी भी परिस्थिति से ज्यादा नुकसानदायक थे। यही कारण है कि हमें गुस्से में अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए और सोच समझकर ही कुछ कहना चाहिए, ताकि किसी की भावनाओं को बिना कारण ठेस न पहुंचे। वहीं आपने जो कहा कि परिस्थितियां हमें जितना तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा हमें मजबूत भी बनाती हैं, वह भी सत्य है। जीवन में कठिनाइयां हमें सिर्फ परखने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमारे भीतर की छिपी ताकत को उजागर करती हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है, और हम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और मजबूत बनकर उभरते हैं। संघर्ष और कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। और अंत में जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उनका सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाना महत्वपूर्ण है। एक सच्चा रिश्ता जो समझ, सम्मान और समर्थन पर आधारित हो, वह हजारों रिश्तों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। यही रिश्ते हमें जीवन के सबसे कठिन पलों में सहारा देते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत और सच्चे भाव से निभाना चाहिए, न कि सिर्फ संख्या पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में हर दिन कुछ नया लेकर आता है, किसी न किसी रूप में चुनौती, अवसर या शर्तें। सुबह की शुरुआत में हम उम्मीद और हिम्मत से भरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है हम उन शर्तों और परीक्षाओं का सामना करते हैं जो हमें कुछ नया सिखाती हैं। इन परिस्थितियों से जो अनुभव हमें मिलते हैं वे शाम होते होते हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हम उन अनुभवों से कुछ न कुछ सीखते हैं।
गलती जीवन का एक पन्ना है। यह वाक्य हमारे भीतर की मानवता को उजागर करता है। गलतियां ही हैं जो हमें सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं। ये गलती के पन्ने समय समय पर हमारे सामने आते हैं, जो हमें समझने का अवसर देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। गलती का एहसास हमें हमारे निर्णयों में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है और इससे हम और भी परिपक्व होते हैं। लेकिन जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक गलती का पन्ना नहीं होता, बल्कि एक पूरी किताब होती है। रिश्ते जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। इनमें हम अपने प्यार, विश्वास, सहयोग और संघर्ष के कई अध्याय पाते हैं। हर रिश्ते में समय के साथ बदलाव आता है और हम हर अनुभव से कुछ सीखते हैं। कोई भी रिश्ता पूरी किताब की तरह है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते हैं। उन रिश्तों में दिए गए समय, साझा किए गए भावनाओं और संघर्षों का मेल ही हमें यह सिखाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जब हम रिश्तों को किताब की तरह देखते हैं तो हर नया अध्याय हमें एक नई समझ और दृष्टिकोण देता है। इसमें न सिर्फ खुशियां बल्कि दुख और तकरार भी होते हैं, जो हमारी आत्मा को परिष्कृत करते हैं। किसी भी रिश्ते का सच्चा मूल्य तब समझ में आता है जब हम उसे पूरे दिल से जीते हैं, जिसमें हर अध्याय को अच्छे और बुरे वक्त के साथ साझा करते हैं। जीवन और रिश्तों में पूरी किताब की तरह जिए, जहां हर अध्याय कुछ नया सिखाने वाला हो, हर अनुभव हमें गहरे स्तर पर बदलने वाला हो और हर शर्त और गलती हमें और बेहतर इंसान बनाने की ओर प्रेरित करे। यह विचार जीवन के गहरे अर्थ और दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमें जीवन में एक क्षणिक गलती या मुश्किलों से घबराकर पूरी यात्रा को नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे एक खराब पन्ना किताब के समग्र मूल्य को नहीं घटाता, वैसे ही जीवन की कोई एक गलती या परेशानी पूरे जीवन को अधूरा नहीं बना सकती। अगर एक पन्ना गलत हो तो हमें उसे फाड़कर सही मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि उस एक गलती के कारण पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जब कोई अपने हमें दुख पहुंचाता है तो वह केवल शारीरिक चोट नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी छू जाता है। ऐसे घाव तब तक ठीक नहीं होते जब तक हम उन्हें पूरी तरह से महसूस न करें और उनसे समझ न पाएं कि यह चोट क्यों लगी। जब किसी घाव से खून नहीं निकलता तो यह हमें यह संकेत देता है कि वह चोट शारीरिक नहीं, बल्कि दिल और आत्मा पर है। वह चोट उस रिश्ते से आई है जिसे हमने सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि हमें वही लोग सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। रिश्तों का स्वरूप आजकल कुछ ऐसा हो गया है जैसे नौकरी हो। रिश्ते अब उतने स्थायी और भरोसेमंद नहीं रहते। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है या कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, वे रिश्ते भी टूटने लगते हैं। यह बदलाव समाज की मानसिकता और रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब लोग ज्यादा समय तक किसी रिश्ते में बने रहने के बजाय उसमें से खुद का फायदा देखना चाहते हैं। जिस तरह से किसी नौकरी में कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और फिर जब वह नहीं पूरी होती या कोई नया अवसर मिलता है तो वह नौकरी छोड़ देता है, ठीक वैसे ही लोग रिश्तों में भी स्थायित्व और समर्पण की बजाय लाभ और स्थिति की तलाश में रहते हैं। यह स्थिति जीवन के कठिन पहलुओं में से एक है। हमें यह समझना होगा कि रिश्तों में भी मेहनत, विश्वास और समय की जरूरत होती है। एक सच्चे रिश्ते में उतनी ही मेहनत लगानी पड़ती है जितनी किसी काम को सफल बनाने में। लेकिन जब लोग उन रिश्तों में केवल अपने स्वार्थ को देखना शुरू करते हैं तो वही रिश्ते टूटते हैं और असली दर्द हमें महसूस होता है। आजकल का दौर कुछ इस तरह का हो गया है कि जैसे ही किसी को बेहतर अवसर मिलता है, वह बिना किसी संकोच के अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है। रिश्ते, काम या दोस्ती, हर जगह यही देखने को मिलता है कि जब भी कोई बेहतर ऑफर आता है, लोग तुरंत अपना रुख बदल लेते हैं, जैसे कुछ भी स्थायी नहीं रहा। यह हमारे समाज की मानसिकता का बदलाव है, जहां कुछ भी स्थिर नहीं है और केवल प्रॉफिट और लाभ ही अहमियत रखते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि आजकल लोग गिरते हुए इंसान पर हंसते हैं, लेकिन मोबाइल गिरने पर जान निकलने जैसा महसूस होता है, वह एक कड़वा सत्य है। यह एक संकेत है कि हमारे समाज के मूल्य कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। आजकल लोग उस इंसान की कोई कद्र नहीं करते
जो मुश्किलों का सामना कर रहा हो, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा अहमियत है वह अगर थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो उसी में दुनिया की सारी चिंता समा जाती है। जैसे मोबाइल, जो आजकल एक व्यक्ति का सबसे प्रिय साथी बन गया है, एक दिन का खर्च भी उसकी खोई हुई कीमत को नहीं भर सकता। वहीं लोगों की सच्ची कद्र और उनके संघर्षों का मूल्य केवल मृत्यु के बाद ही समझा जाता है। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तभी हम महसूस करते हैं कि उस इंसान की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण थी। मृत्यु के बाद ही लोग उसकी कमी को महसूस करते हैं, लेकिन जब वह जीवित होता है तब उसके संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं होती। यह समाज की बदलती मानसिकता और रिश्तों की खोखली होती जा रही गहरी हकीकत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जिन रिश्तों और लोगों को हम आज अनदेखा कर रहे हैं वे हमारे लिए असल में सबसे महत्वपूर्ण हैं। जीवन में जब हम किसी की कद्र नहीं करते तब हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दिन वही कद्र हमें मृत्यु के बाद ही मिलेगी, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान की असली अनमोलता उसकी विनम्रता, उसकी अच्छाई और उसकी आत्मिकता में है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से जीवन जीता है तो वही उसे अनमोल बना देता है। लेकिन बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि इंसानियत को बनाए रखना ही असल धन है। हम इस संसार में सिर्फ अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं और रिश्तों, ईश्वर और आत्मा की वास्तविक कीमत को अनदेखा कर देते हैं। आपने बहुत सही कहा कि यह इंसानों की बस्ती है जहां लोग ईश्वर तक को धोखा दे देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि इंसान हर रिश्ते में सत्य और ईमानदारी की बजाय अपने व्यक्तिगत फायदे को ज्यादा प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि लोग अपनी आत्मा के साथ झूठ बोलते हैं, रिश्तों में छल करते हैं और अंत में आत्मिक शांति खो बैठते हैं। और जब यह सब चलता है तो अंततः वही इंसान खुद को खो देता है, क्योंकि वह सिर्फ बाहरी दिखावे और स्वार्थ में फंसा रहता है। घमंड और पेट, ये दोनों ही इंसान के अहम और इच्छाओं के प्रतीक हैं। जब घमंड बढ़ जाता है तो इंसान अपनी असलियत भूल जाता है और खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। वहीं पेट, जो सिर्फ शारीरिक जरूरत को दर्शाता है, कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी आत्मिक और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देता है। जब दोनों बढ़ जाते हैं, घमंड और पेट, तो इंसान को अपने अस्तित्व की असल कीमत याद नहीं रहती। वह यह भूल जाता है कि असल मूल्य इंसानियत, सरलता और सच्चाई में है, न कि बाहरी ऐश्वर्य और भौतिक उपलब्धियों में। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में संयम रखना चाहिए, घमंड से बचना चाहिए और आत्मा की गहराई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो इंसान दूसरों से ऊपर उठने की बजाय अपने दिल की सच्चाई से जीता है वही असल में सबसे अमूल्य होता है। जब हम जीवन में सबसे कड़े सबक सीखते हैं तो अक्सर यह उन लोगों से आता है जिनकी बाहरी दुनिया में मीठी बातों और प्यारी बातें होती हैं। वे हमें विश्वास दिलाते हैं, हमारे दिल को छूते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी हमारे भीतर दर्द और हताशा का कारण भी बनते हैं। मीठे शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, लेकिन जब ये शब्द खोखले होते हैं और पीछे स्वार्थ छिपा होता है तो वही शब्द हमारे जीवन में सबसे तीखे और कड़वे अनुभवों का कारण बनते हैं। खुदगर्जी का संसार एक ऐसा वातावरण होता है जहां लोगों के एहसास और भावनाएं अक्सर दूसरे लोगों के उपयोग के लिए होती हैं। ऐसे समाज में सच्ची समझ और सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं। लोग अक्सर अपनी खुद की खुशी और फायदों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और इस बीच असली रिश्तों और भावनाओं का ख्याल खो जाता है। इस खुदगर्जी की बस्ती में सच्चे एहसास का एक अनमोल मूल्य होता है। ऐसे एहसास हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम, विश्वास और मानवता का अस्तित्व इस धरती पर सबसे ऊपर है। जब हम अपने आप को इन छल कपट के जालों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें एक एहसास होता है, एक जागरूकता जो हमें असलियत का सामना करने की ताकत देती है। यह एहसास हमें समझाता है कि हमारे लिए सच्चाई, ईमानदारी और वास्तविक रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसी तरह हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी सच्चे प्रेम और समझ से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हम जिन लोगों को अपना समय और विश्वास देते हैं
उन्हें ही अपनी नीयत से तैरना सिखाते हैं, वही एक दिन हमें डुबोने की कोशिश करते हैं। यह उस विश्वासघात की भावना को जन्म देता है जिसे हम सबसे अधिक नजदीकी रिश्तों में महसूस करते हैं। यह कड़वा सच है कि जीवन में कभी कभी वह लोग ही हमें चोट पहुंचाते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारा साथ देंगे। झूठ बोलने पर ईश्वर नाराज हो जाते हैं, लेकिन सच बोलने पर अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत उलझन में डालने वाली होती है। हम खुद को ईमानदार रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि सत्य में ही शक्ति है, लेकिन समाज और हमारे करीबी लोग अक्सर उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें सच्चाई का सामना करना मुश्किल लगता है और वे हमारे ऊपर नाराजगी या निराशा व्यक्त करते हैं। इस परिस्थिति में एक कठिन संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ओर जहां हमें ईश्वर की नाराजगी से डर लगता है, वहीं दूसरी ओर हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझदारी से काम लेना होता है। यह जीवन के उन कठिन सवालों में से एक है जहां हम यह सोचते हैं कि सही क्या है और क्या हम सच बोलने के बावजूद अपने रिश्तों को खो देंगे। यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान और अपनी सच्चाई से जुड़ा रहना सीखना होता है, क्योंकि अंततः वही सत्य हमें भीतर से मजबूत करता है। जब हम अकाल की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे अनाज की कमी से जोड़ते हैं, और यह सच है कि बिना भोजन के शरीर की जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन आपने सही कहा कि अगर अकाल संस्कारों का हो तो यह केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को खोखला कर देता है। संस्कारों का अकाल सिर्फ मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह समाज की बुनियादी संरचना और मानवता को भी नष्ट कर देता है। जब लोग एक दूसरे से घृणा, झूठ और अहंकार का व्यवहार करते हैं, तब समाज में जो अच्छाई, दया और सम्मान की भावना होती है वह विलीन हो जाती है। संस्कारों का अकाल समाज को अंधकार में डाल देता है, जहां इंसानियत, करुणा और समझदारी का स्थान स्वार्थ और हिंसा ले लेती है। दूसरी तरफ आप यह भी कहते हैं कि हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर यह प्रतिभा उस व्यक्ति द्वारा खो दी जाती है जब वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। यह सच है कि हम अपने भीतर की अद्वितीयता और क्षमता को तब तक पहचान नहीं पाते जब तक हम अपने आप से सच्चे नहीं होते। समाज और दूसरों के मुकाबले में अपनी पहचान खो देना हमारे विकास की सबसे बड़ी रुकावट होती है। हर इंसान की विशेषता और उसकी प्रतिभा केवल उसके स्वयं के अनुभवों, विचारों और कार्यों में ही छिपी होती है। जब हम अपनी राह पर चलते हैं तो हमारी असली प्रतिभा सामने आती है। दूसरों की नकल करने से हम केवल अपनी आत्मा और अपने उद्देश्य से दूर होते जाते हैं। इसलिए हमें अपनी असली पहचान और भीतर की प्रतिभा को समझने की आवश्यकता है, और यह तभी संभव है जब हम अपने संस्कारों को मजबूत रखें और किसी और की नकल करने के बजाय अपनी राह खुद तय करें। खामोशी सच में किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत और बड़प्पन होती है। जब कोई व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, अपनी भावनाओं को चुपचाप सहन करता है, तो यह दर्शाता है कि वह अपनी स्थिति और शब्दों को बहुत समझदारी से संभालता है। उसे पता होता है कि कुछ बातें कहने से ज्यादा असर उन पर खामोशी के रूप में पड़ता है। यह खामोशी एक प्रकार की धैर्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती है, जो हमेशा हर परिस्थिति को सलीके से सामना करने की क्षमता रखती है। आपने जो कहा कि जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। हम जो सोचते हैं और जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं, वही हमारी दुनिया और हमारी वास्तविकता बन जाती है। किसी की नीयत, उसकी सोच और उसका दृष्टिकोण ही उसकी कहानी लिखते हैं। यह नीयत ही तय करती है कि कोई इंसान दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा और उसकी हर एक क्रिया का उद्देश्य क्या होगा। और फिर आपने जो परिंदों के बारे में कहा, वह भी बहुत गहरी बात है। यह सच है कि कुछ लोग दुनिया को दुख पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बंदूक से परिंदों को मारना, जबकि कुछ लोग अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जैसे परिंदों के लिए पानी रखना। यह अंतर नीयत का ही है। जीवन में जब हम दूसरों की मदद करने के बजाय खुद के स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपनी पहचान और उद्देश्य खो देते हैं। परंतु जो लोग दूसरों की मदद करने का संकल्प लेते हैं, वे न केवल दूसरों का भला करते हैं,
बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। जीवन में ठोकरें खाने से ही सच्ची समझ और सफलता की राह मिलती है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन वही ठोकर हमें नई दिशा और ताकत देती है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें और ठोकरें आती ही हैं, लेकिन यह ठोकरें हमें केवल नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें मजबूत और निडर बनाती हैं। जीवन की ठोकरें हमें यह सिखाती हैं कि सही राह पर चलने के लिए धैर्य और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत, संघर्ष और सही नियत से हासिल की जाती है। अगर हमारी नियत सही है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। सही इरादों और ईमानदारी से की गई मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, भले ही रास्ता मुश्किल हो। जब हमारी भावना नेक होती है तो हमारा नसीब भी हमें हर कदम पर सहयोग करता है। आपने पहाड़ चढ़ने वाले व्यक्ति की बात की जो हमेशा झुककर चलता है, और उतरने वाले व्यक्ति की जो अकड़ कर चलता है। यह बहुत सही है कि जो व्यक्ति मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वह अपनी विनम्रता नहीं खोता। वह जानता है कि सफलता और सम्मान का असली मतलब झुके रहने में है, न कि घमंड करने में। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति अक्सर ठोकरों और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन वह झुककर चलता है क्योंकि वह जानता है कि विनम्रता में ताकत है। दूसरी ओर, जो लोग अकड़ कर चलते हैं, वे अक्सर अपनी सीमाओं और कमजोरियों को पहचान नहीं पाते। वे अपनी गलतियों पर घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार कभी भी सच्चे सम्मान और आत्मसंतुष्टि की ओर नहीं ले जाता। इसलिए हमें जीवन में झुककर चलने की कला सीखनी चाहिए। ठोकरें खाकर भी अगर हम अपनी राह पर कायम रहते हैं और सही इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो नसीब भी हमारी मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति हमारी विनम्रता, धैर्य और मेहनत में है, और यही हमें जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाती है। जब हम अंधकार या कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हम उन पर स्थायी रूप से रुक जाएं। एक छोटी सी किरण, चाहे वह आशा की हो या किसी दोस्त की मदद या हमारे अंदर की उम्मीद, पूरे अंधकार को मिटा सकती है। जीवन में जितना हम उम्मीद रखते हैं, उतना ही उजाला हमारे आसपास फैला होता है। उम्मीद और विश्वास हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सही फैसला लेना केवल काबिलियत से नहीं, बल्कि समझदारी और अनुभव से जुड़ा होता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, और हमसे कोई गलती होने पर उसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और उस सिखाई हुई राह पर आगे बढ़ें। जब हमें अंधेरे से गुजरना पड़ता है तो उस रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों से हमारी ताकत और समझ बढ़ती है। जीवन में कई बार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, और यही हमारे सही फैसले लेने की काबिलियत को भी मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार हम खुद को समस्याओं और उलझनों में घिरा हुआ पाते हैं। जब मन अशांत होता है तो सही निर्णय लेने में मुश्किल होती है, जैसे तूफान में पानी की सतह पर कोई परछाई नहीं दिखती। यही कारण है कि हमें अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। जब मन शांत होता है, तभी हमें स्थिति का सही मूल्यांकन करने और सही कदम उठाने की शक्ति मिलती है। जब हम सोचते हैं कि किसी समस्या का हल नहीं है, तो यह हमारा अशांत मन ही होता है जो हमें समाधान तक पहुंचने नहीं देता। शांत चित्त होकर सोचने से सभी समस्याओं का हल खुद ब खुद नजर आने लगता है। यही काबिलियत है, फैसला लेना और फिर उसे सही साबित करना। इसी तरह रिश्तों में भी हमें संतुलन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और अगर हम हर छोटी छोटी कमी को ध्यान में रखते हुए रिश्ते तोड़ते जाएं, तो हम अकेले रह जाएंगे। रिश्तों की कद्र ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे हम पैसों की कद्र करते हैं। हम जानते हैं कि पैसे कमाना और बचाना कठिन है, इसीलिए हम उसे समझदारी से खर्च करते हैं। उसी तरह रिश्तों को भी समझदारी से संजोना चाहिए। रिश्ते हमारे जीवन में असली संपत्ति है और इनकी कद्र हमें करनी चाहिए।
कभी कभी हमें दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना पड़ता है ताकि रिश्तों में सामंजस्य बना रहे। ये नहीं कि हम उनकी गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन हम उन्हें सुधारने के बजाय समझने और सहने का प्रयास करते हैं। इस तरह हम अपनी उम्मीदों को भी यथासंभव संजीदगी से रखते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दोनों पक्षों के बीच समझ, सहनशीलता और सम्मान पर आधारित होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें अपने अंदर का धैर्य बनाए रखना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और सहानुभूति दोनों की आवश्यकता होती है। सिर्फ तभी हम उन रिश्तों को निभा सकते हैं जो हमारी जिंदगी में सुकून और संतुष्टि लाते हैं। वक्त के साथ चलना आसान होता है क्योंकि वक्त कभी किसी को स्थिर नहीं रहने देता, लेकिन जो सच के साथ चलता है वह असल में सफलता की राह पर चलता है। वक्त एक दिन उस व्यक्ति के साथ अवश्य चलेगा जो अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर अडिग रहता है। सच में जो लोग अपने जज्बातों को छुपाते हैं वे अक्सर दूसरों से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। उनका दिल बेशक चुप होता है, लेकिन वे अपनों की भलाई के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपका विचार है कि जीवन में पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, जो कुछ भी करो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सपना आपने देखा है उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहो। यह सपना सिर्फ किसी लक्ष्य को हासिल करने का नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं, उम्मीदों और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। चाहे मुश्किलें आएं या समय थम जाए, जब तक आप अपने सपनों के साथ सच्चाई और मेहनत से कदम बढ़ाते रहेंगे, सफलता एक दिन आपका साथ जरूर देगी। इस जीवन में जो लोग सच और मेहनत के साथ चलते हैं उन्हें सफलता मिलने में समय जरूर लगता है, लेकिन उनका परिणाम हमेशा स्थायी और सच्चा होता है। आज के समय में जब दुनिया की दौड़ तेज हो और हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं हों, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भीतर से टूटने का एहसास किसी को न होने दें। समाज अक्सर कमजोरियों को पहचानता है और उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है, जैसे टूटे हुए मकान की ईंटों को लोग उठा कर ले जाते हैं। यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि जब हम मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो दूसरों की नजर में हमारी कीमत कम हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी कमजोरी को छुपाकर अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बनाए रखना होता है। जो लोग असली जीवन की चाल समझते हैं वे जान जाते हैं कि संघर्षों और मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमें अपने अंदर की ताकत को बनाए रखना चाहिए। हमें यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि हम टूट चुके हैं, क्योंकि यही क्षणों का आदान प्रदान होता है जो हमारी असली पहचान बनाता है। सच्चाई यही है कि जीवन में जब हम कमजोर होते हैं तो हमें अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी कठिनाइयों को दूसरों पर न थोपें। असल ताकत यह है कि हम हर स्थिति में शांत, मजबूत और कृत संकल्प बने रहें, क्योंकि यही वह गुण है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है और हमारी कीमत बढ़ाता है। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को गुलाल समझकर अपना रास्ता तय करते हैं वे असल में जीवन के असली विजेता होते हैं। धूल को गुलाल की तरह देखना यानी जीवन की समस्याओं और संघर्षों को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना, यही सच्ची समझदारी है। ऐसे लोग जिनके दिल सच्चे होते हैं भले ही जीवन में अकेले महसूस करते हों, लेकिन उनका साथ कभी भी भगवान नहीं छोड़ते। ये लोग अपने विश्वास और ईमानदारी के कारण हमेशा एक दिव्य शक्ति से जुड़े रहते हैं। यह भी सच है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। कठिनाइयां तब सामने आती हैं जब हम हार मान लेते हैं या खुद पर विश्वास नहीं करते। अक्सर लोग परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन असल सच्चाई यही है कि जीवन की चुनौतियां हमें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए होती हैं। सच्चे दिल वाले लोग जानते हैं कि जब तक वे अपने सत्य और मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं तब तक कोई भी कठिनाई उन्हें गिरा नहीं सकती। और यही लोग जीवन के असली संघर्ष में जीतते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन भगवान से मिलता है और वे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। धन केवल भौतिक चीजों को लाता है, जैसे घर में सामान, आराम और सुख सुविधाएं, लेकिन जब हम दुआ कमाते हैं तो वह केवल धन तक सीमित नहीं रहती। दुआ से न सिर्फ धन आता है बल्कि सेहत,
खुशियां और प्यार भी जीवन में समाहित होते हैं। दुआ में जो शक्ति होती है वह हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी समृद्ध करती है। जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा और लक्ष्य को प्रभावित करती है। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तभी आप कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। असल में जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितने साल जिए, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने उन सालों में कितनी खुशी और सुकून पाया। सकारात्मक सोच न केवल मुश्किलों को हल करती है, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मजबूत होने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर बनाने पर तुली हो और आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत के बल पर मजबूती से खड़े रहें। इसीलिए हर दिन को एक नए जोश के साथ जिएं और अपनी सोच को सकारात्मक रखकर जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो, उस समय मजबूत बने रहना ही असली जीत होती है। जिंदगी में अगर कभी किसी चीज से डर लगे तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर से भागने के बजाय उसका डटकर सामना कीजिए और उसे खत्म करने का साहस दिखाइए। जो इंसान हार के डर से आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, वह कभी कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के लिए अपनी अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उनके लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हमें लगता है। यही कारण है कि खुद को दूसरों की नजरों से देखने के बजाय अपनी नजरों में अपनी अहमियत बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। मजबूत बनिए, डर का सामना कीजिए और खुद के प्रति ईमानदार रहकर जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमें जिंदगी में कभी भी गुजरी हुई बातों को लेकर अफसोस नहीं करना चाहिए और न ही आने वाले कल की चिंता में अपना आज खराब करना चाहिए। जो समय बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि हम अपने वर्तमान में जीना सीखें। आज का पल हमारे हाथ में है और यही पल हमें खुश रहने का मौका देता है। अगर हम वर्तमान में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट रहना सीख लें तो न तो अतीत का पछतावा हमें परेशान करेगा और न ही भविष्य की चिंता। हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जिएं, हर छोटी खुशी को गले लगाएं और जीवन का आनंद लें। यही सच्चा सुख और संतोष है। जीवन में अपनी निजी बातें या कमजोरियां किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये बातें कभी कभी हमारे लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। हर व्यक्ति हमारे भरोसे के काबिल नहीं होता और कुछ लोग इन जानकारियों का गलत फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने रहस्यों को अपने तक सीमित रखें और सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना चाहिए, दोस्ती और प्रार्थना में हमेशा अपनी नीयत साफ रखें। सच्चे दिल से निभाई गई दोस्ती और ईमानदारी से की गई प्रार्थना ही इंसान को मजबूत बनाती है। दोस्ती में छल कपट से दूर रहें और प्रार्थना में कोई स्वार्थ न रखें। जब नीयत साफ होती है तो रिश्ते मजबूत बनते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलता है। जीवन में कोई भी काम केवल तभी कठिन लगता है जब तक आप उसे शुरू करने के लिए पहला कदम नहीं उठाते। हम अक्सर काम की कठिनाई को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और इस सोच के जाल में फंस जाते हैं। इस कारण बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। परंतु जब आप अपने डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं और काम को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वह काम आसान लगने लगता है। वास्तविकता यह है कि सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने मन के अंदर होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और साहस के साथ शुरुआत करते हैं तो हर चुनौती धीरे धीरे समाधान में बदलने लगती है। अपने जीवन में मेहनत और लगन से तब तक काम करो और कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज भी आपको सस्ती लगने लगे। इसका मतलब केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि आप अपने जीवन को उस स्तर पर ले जाएं जहां आपकी काबिलियत और मेहनत आपके सपनों को साकार कर सके। यह सफलता का एक ऐसा स्तर है जहां आप चीजों की कीमत नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता और संतुष्टि को महत्व देते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आप को बदलना। अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक सोच, आलस्य और डर पर काबू पाना आसान नहीं होता। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को बदलना उतना मुश्किल नहीं जितना कि खुद को बदलना।
बदलाव के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति खुद को बदलने की कला सीख लेता है, वह न केवल अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है, बल्कि वह हर चुनौती का डटकर सामना कर सकता है। जब आप अपने भीतर सुधार लाते हैं, तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए बदलने लगती है। जीवन में सफलता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपने काम में ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए किसी भी काम को कठिन समझने के बजाय उसे शुरू करने का साहस दिखाइए। पहले कदम के साथ ही आप पाएंगे कि आपकी मुश्किलें हल होने लगी हैं। मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। यह ठीक वैसा है जैसे नदी के किनारे खड़े होकर नदी पार करने की उम्मीद करना। नदी के बहाव को देखकर डरने के बजाय उसे पार करने का साहस करना पड़ता है। रिश्तों और जीवन में भी ऐसा ही होता है। केवल दूरी से चीजों को देखने से हम सच्चे अपने नहीं पहचान पाते। अपनेपन को महसूस करने और संबंधों को गहराई से समझने के लिए प्रयास करना और उनसे जुड़ना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार करना सही नहीं होता। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन सही वक्त का इंतजार करने में हम अपने अवसरों को गंवा देते हैं। सच ये है कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता। हमें अपने कार्य और प्रयासों से उसे बनाना पड़ता है। हर पल में एक नई शुरुआत का मौका छिपा होता है और इसे पहचानने वाले ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इंतजार करते रहना केवल असफलता और पछतावे को जन्म देता है। सही निर्णय और सही प्रयास ही सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने रिश्तों में और अपने जीवन के लक्ष्यों में साहस के साथ कदम बढ़ाइए। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और हर परिस्थिति को अपने लिए अनुकूल बनाइए। याद रखें, नदी पार करने का आनंद केवल उन्हीं को मिलता है जो डर को पीछे छोड़कर उसमें उतरते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो सही वक्त का इंतजार करने के बजाय हर वक्त को सही बनाने की कोशिश करते हैं। सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, उसे मेहनत, धैर्य और लगन से लाना पड़ता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमने गलतियां तो बहुत की होती हैं, लेकिन सजा वहां मिलती है जहां हम बेकसूर होते हैं। ये जीवन का एक अजीब सत्य है कि कई बार हम अपनी बेगुनाही में भी परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे अक्सर सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। वे यह जताने की कोशिश करते हैं कि दूर जाना उनकी मजबूरी है, जबकि सच्चाई यह होती है कि ऐसा उनका अपना निर्णय होता है। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई की यही कसौटी है। कौन आपके साथ रहता है और कौन बहाने बनाकर दूर चला जाता है। जीवन में हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि हर किसी का हमारे साथ रहना तय नहीं है। कुछ लोग हमारे सफर का हिस्सा होते हैं और कुछ केवल एक पड़ाव। ऐसे में जो चले जाते हैं, उन्हें जाने देना ही बेहतर होता है। अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपके साथ खड़े हैं और जिनके साथ आपकी कद्र होती है। याद रखें, सच्चे रिश्ते बहानों पर नहीं टिकते। वे तो आपसी समझ, विश्वास और समर्पण पर टिके होते हैं। और जो लोग सच्चे होते हैं, वे कभी भी हालात का बहाना बनाकर आपसे दूर नहीं जाते। ऐसे में जीवन के उन क्षणों से सीखें और आगे बढ़ें। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को हमेशा प्राथमिकता दें, क्योंकि जो चला गया वह शायद आपके सफर का सही साथी नहीं था। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे फैसले बड़े बदलाव ला सकते हैं। जिंदगी एक सीधी और आसान राह नहीं होती, बल्कि यह एक जटिल यात्रा है जहां हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होता है। कभी कभी हम इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि एक पल की चूक हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुककर सोच समझकर फैसला लें, तो वही एक क्षण हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आपने जो रिश्तों के बारे में कहा, वह बहुत मायने रखता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते इतने खास और अनमोल होते हैं कि उनका मुकाबला किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। चाहे वह परिवार हो, दोस्तों से रिश्ते हो या जीवन साथी के साथ संबंध हो, ये रिश्ते हमें हमारे संघर्षों में सहारा देते हैं। जब ऐसे रिश्तों में कोई दरार आ जाए, तो उसे बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं और समझदारी से बनते हैं।
रिश्तों की अहमियत को समझते हुए कभी कभी हमें अपने अहंकार को त्याग कर उन रिश्तों को बचाने के लिए हार माननी पड़ती है। यही समझदारी है कि अगर आप किसी रिश्ते में तकरार में पड़ जाएं तो अपनी हार को स्वीकार करना ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इससे उस रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका मिलता है। यह भी सच है कि हर जंग जीतने की कोशिश करने से रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं, जबकि हार मानकर समझदारी से काम लेना उन रिश्तों को संजोने का तरीका हो सकता है। जीवन में कभी भी रिश्तों से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए अहंकार, गुस्से या गलत फहमियों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारी जिंदगी को सच्ची खुशी और संतोष दे सकता है। इस तरह के फैसले ही हमें जीवन में वास्तविक सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, जिनकी आत्मा को कोई गहरी चोट पहुंची होती है, वे अक्सर दूसरों को जीने की राह दिखाते हैं। उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना किया होता है, इसलिए उनके पास दूसरों को सही दिशा दिखाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक ताकत उसी में है जो दुख और दर्द के बावजूद उठकर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आपने बहुत सही कहा कि हमें अपनी जिंदगी को जीतने की कला सीखनी चाहिए। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जीवन की कठिन घड़ियां हमें हरा सकती हैं, लेकिन हमें हार मानने से पहले एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन हमारा संघर्ष, हमारी आत्मविश्वास और हमारी उम्मीदें हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती हैं। असल में एक दिन तो हमें मृत्यु से हार ही जाना है, यह सत्य है, लेकिन जो हम जीवन में करते हैं वह हमारे अस्तित्व का असली मूल्य तय करता है। जीवन का सही मतलब इसी में है कि हम अपनी कठिनाइयों से पार पाते हुए दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने, और जब हमारे पास कोई राह नहीं बची हो तब भी हम जीने की कला को समझें और उसका पालन करें। यह सीखने की जरूरत है कि जीवन की कठिनाइयां हमें केवल सिखाने के लिए होती हैं, और हमें हर कठिन घड़ी में अपने उद्देश्य को न भूलते हुए उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। अगर हम जीवन की कड़वाहटों का सामना करना जानते हैं तो हम खुद को किसी भी परिस्थिति में मजबूत पा सकते हैं। सच में जीवन में जो व्यक्ति कायर होता है वह मुश्किलों से डर कर पीछे हट जाता है, जबकि मेहनती व्यक्ति उन मुश्किलों का सामना करता है और उनसे लड़ता है। मेहनत और संघर्ष की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, बल्कि वह बार बार गिरकर फिर उठता है, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य और अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा होता है। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। हम जितनी भी योजनाएं बनाएं, जीवन हमेशा हमें कुछ न कुछ अप्रत्याशित अनुभव दे ही देता है। यही जीवन का रहस्य है। हम जितना सोचते हैं कि हमारी राह आसान होगी, उतनी ही मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन इसी अनिश्चितता में भी हमें खुद को मजबूत बनाए रखना होता है, क्योंकि जब तक हम चलते रहते हैं तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब आप कहते हैं कि आत्मा से जुड़े रिश्ते पर ईश्वर के पहरे होते हैं, तो यह एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आत्मा से जुड़ा हर रिश्ता, चाहे वह परिवार का हो, मित्रता का हो या जीवन साथी का हो, एक गहरे और अदृश्य बंधन से जुड़ा होता है। यह बंधन केवल शारीरिक दुनिया के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी कार्य करता है। इन रिश्तों में जो प्रेम और विश्वास होता है वह केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि दिव्य होता है, और इसलिए इन पर ईश्वर की रक्षा और दिशा होती है। इसलिए जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे कभी समाप्त नहीं होते। वे समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व और उनका महत्व हमेशा बना रहता है। ईश्वर की योजना के तहत हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी आत्मा को सशक्त बनाते हैं, हमें सिखाते हैं और हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो घाव हमें अपने अपनों से मिलते हैं वे कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी होते हैं। मित्रों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।